अस्सलाम वालेकुम। पैथोलॉजी के हम एमसीक्यूज़ को हम स्टडी कर रहे हैं और हर एमसीक्यू से हमें शॉर्ट नोट या कोई ना कोई मतलब हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, कोई ना कोई पॉइंट हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी। नंबर 1 है इनकम्प्लीट ब्लॉकेज ऑफ ब्लड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड इस्कीमिया, यानी कि किसी ऑर्गन में ब्लड की इनकम्प्लीट अगर ब्लॉकेज होती है, जैसे मिसाल के तौर पे दिल की तरफ जो नालियाँ जाती हैं और उन नालियों में अगर इनकम्प्लीट ब्लॉकेज होती है किसी फ़ैट की डिपोजिशन की वजह से या किसी वजह से, तो इस कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं। और अगर ये ब्लॉकेज, अगर वो रास्ता जो आगे नालियों की तरफ जा रहा है तो कंप्लीट ब्लॉक हो गया, तो इसे डॉक्टर क्या कहते हैं, दिल की नाली बंद हो गई है, तो इसको इन्फाक्शन कहते हैं। इन्फाक्शन यानी कि कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन्फाक्शन में क्या होता है, वहाँ पे क्योंकि आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, गैंग्रेन बनेगी। और इनकम्प्लीट ब्लॉकेज है यानी कुछ खून, कुछ ब्लड पहुँच रहा है वहाँ पे, अभी वो जो वॉल है उसके ज़िंदा रहने के चांसेस कुछ ना कुछ हैं, तो इसको कहते हैं इस्कीमिया। नेक्स्ट है द नेम ऑफ बैक्टीरिया कॉज कॉलेरा इन ह्यूमन्स कॉल्ड डैश। देखिए हैज़ा कॉलेरा को कहते हैं, ज़्यादा खाने की वजह से होता है और मक्खियों के खाने पे बैठने की वजह से होता है, जो खाना इंसान खा लेते हैं। मतलब हैज़ा का जो जरासीम है उस जरासीम का नाम बताइए, तो क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरा माइसिन, इसके पैथोजन का नाम है। यानी अगर किसी इंसान को हैज़ा है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए ब्लड टेस्ट करवाया कॉलेरा का और उसके अंदर इस नाम का जरासीम पॉजिटिव आया, ठीक है, तो इसका मतलब है उसके हैज़े में उसका हैज़ा पॉजिटिव है। और नेक्स्ट है ड्यू टू डैश अकर, टीबी अकर, यानी कि टीबी का जो जरासीम है उसका नाम बताइए, उसका जो पैथोजन है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके जरासीम का नाम है, टीबी के जरासीम का। अगर हम टीबी के मरीज़ का ब्लड टेस्ट करवाएं और उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव आए, इसका मतलब उसकी टीबी पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव है उसका। अच्छा, टाइफाइड कॉज्ड बाय डैश, तो इस एमसीक्यूज़ में हम वो सारे पैथोजेंस के नाम पढ़ रहे हैं जो आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो टाइफाइड किस जरासीम की वजह से होता है, तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। अच्छा, ये कोई बताएगा, आपको पता है कि टाइफाइड का जरासीम का जो ऑर्गन है हमला कहाँ करता है? मिसाल के तौर पे कोरोना का जो जरासीम है वो लंग्स पे हमला करता है, तो टाइफाइड का जरासीम कहाँ पे हमला करता है, कौन से ऑर्गन पे हमला करता है, तो ये आप कमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम, मलेरिया कॉज्ड बाय डैश, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड डैश, यानी हमेशा मलेरिया जो होता है ना वो फीमेल मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। उस फीमेल मॉस्किटो का नाम आपको बताना है, एनाफिलीज़, ठीक है। एनाफिलीज़ एक ऐसी मादा मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है, कभी भी नर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। नेक्स्ट है नमोनिया कॉज्ड बाय जर्म डैश, नमूनिया फेफड़ों की बीमारी है। अच्छा, मेरे चैनल पर आपको ये मिल रहे हैं पैथोलॉजी के, लेकिन अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, डिटेल कोर्स करना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट कोर्सेज़ भी ऑफ़र कर रही होती हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, और बहुत ही रीज़नेबल जो फ़ीस है वो उसकी रखी हुई है, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नमूनिया एक ऐसा जरासीम, एक ऐसी बीमारी है जिसका जो जरासीम है उसका नाम क्या है, नीमोकॉक्साई। और नेक्स्ट है टेटनस कॉज बाय, देखिए नमूनिया जो होता है वो आपके फेफड़ों पर असर करता है, ठीक है। और टेटनस जो है ये कब होता है, हम चोट लग जाती है, कभी किसी के रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ना, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर टेटनस का इंजेक्शन ना लगाया जाए तो उस शख्स को तशन्नुद के दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी डेथ हो सकती है। तो ये टेटनस का इंजेक्शन लगवाना इतना ज़रूरी है। तो ये जो जरासीम है ना जो टेटनस पैदा करता है, इस जरासीम का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई।